उमेश पाल अपहरण केस में कल यानी 28 मार्च को अदालत का फैसला आना है। फैसले से पहले इस वक्त हम उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं। उनकी माता जी, उनकी पत्नी, उनकी बहन हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त एक खास तस्वीर हम उनके घर पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उमेश पाल की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है जिस पर फूल चढ़ाया गया है। लेकिन उमेश पाल के साथ 24 फरवरी पर जो हमला हुआ था उसमें पुलिस के 2 कांस्टेबल जो उनको सरकारी गनर के तौर पर मिले हुए थे, उनकी भी मौत हो गई थी और उन दोनों की तस्वीर भी उमेश पाल के साथ ही उनके घर पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र दोनों की भी तस्वीर लगाई गई है और दोनों पर फूल चढ़ा हुआ है। आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों से नाता रखते हैं, लेकिन उमेश पाल के जो परिवार के लोग हैं देख सकते हैं आप कि उन्होंने उमेश पाल की तो तस्वीर लगाई है। उमेश पाल के परिवार के उमेश पाल की तस्वीर के ठीक बगल में दोनों गनर जो शहीद हुए थे, संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की भी तस्वीरें इस तरीके से लगाई गई हैं। यानी हर पल जिस तरीके से परिवार के लोग उमेश पाल को याद करते हैं, उसी तरीके से जो गनर इस हमले में मारे गए थे, संदीप निषाद और राघवेंद्र, उनको भी याद कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त उमेश पाल की बहन जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, हर कोई तो अपनों को याद करता है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो उमेश पाल के साथ साथ दोनों गनर की भी तस्वीर लगा रखी है। किस तरीके से आप लोग इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं? भैया मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जैसे भैया मेरे मारे गए, साथ में दोनों गनर भी मारे गए हैं, तो आखिर वो भी तो परिवार का हिस्सा थे। घर में कहीं भी आना जाना भैया के साथ ही रहते थे, तो परिवार के ही तरह रहते थे। और फिर भैया भी मेरे बिल्कुल परिवार के ही तरह मानते थे। कभी ये नहीं था कि हाँ गनर है, जो भी होता था घरेलू एकदम हर चीज़ माना जाता था। वो लोग भी कहते थे कि एकदम अपनापन है घर की तरह। हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग कहीं बाहर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस वजह से अब वो भी तो किसी के भाई किसी के बेटे हैं, तो मेरे भी तो भाई हैं। आखिर मेरा भाई गया तो किसी के भाई गए, तो वो भी तो मेरे भाई हैं। तो इसलिए हम लोग ने भैया के साथ उन लोगों की भी फ़ोटो लगाई है। मतलब जो हमले में दोनों गनर शहीद हुए हैं, वो दोनों भी आपके परिवार के सदस्य की तरह है। दस की तरह ही थे, तभी तो भैया बिल्कुल परिवार की ही तरह मानते थे। कभी ये नहीं था कि हाँ वो परिवार से अलग है, और अब वो है नहीं इस दुनिया में। अगर होते तो वो खुद कहते। और इनसे पहले भी जो थे भैया की सुरक्षा में लगे हुए थे, वो भी जब भैया की हत्या हुई है तो वो सब आए थे यहाँ पर, बल्कि शोक व्यक्त कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि बहुत ही गलत हुआ। उनसे भी अगर कभी भी आप लोगों की बातचीत वैसे हो जाए होती है, तो वो लोग खुद कहेंगे कि भैया बिल्कुल नहीं लगता था कि मतलब हम लोग उनकी सुरक्षा में तैनात हैं या कहीं बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं होता था। मतलब आपने अकेले उमेश पाल एक भाई नहीं बल्कि तीन तीन भाई तीन आपने भाई खोए। ने खोया है, वही तो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि मेरे भाई के साथ 2 भाई और गए, 3 भाई गए हैं मेरे। तो मैं तो यही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अतीक अशरफ और इनके परिवार को बख्शा ना जाए, जिस तरह से भी हो इनको छोड़ा ना जाए। आज मेरा भाई ख़त्म हुआ है, राघवेंद्र भैया हैं या निषाद भैया हैं, इन लोगों से तो हम लोग जब भी आते थे खूब कायदे से हंसना बोलना होता था। कहीं भी गाड़ी में जाते तो हम लोग हंसते बोलते जाते थे। तो जैसे कि एक घरेलू एकदम लगता था कि मेरे खुद के सगे भाई गए हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करती हूँ कि किसी को भी अतिक परिवार से किसी को भी बख्शा ना जाए, ताकि कल किसी का भाई फिर ना ख़त्म हो सके। किसी की कलाई, हाँ, राखी बांधने में फिर ना ऐसा हो कि किसी बहन का राखी खाली रह जाए। अच्छा, कल आपके भाई के अपहरण केस में फैसले की घड़ी है, क्या चाहती हैं आप, क्या उम्मीद लगा रखी हैं आपने? मैं तो यही निवेदन करती हूँ, शासन प्रशासन और जो भी जज साहब हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, बख्शा ना जाए। अतीक अशरफ, इन दोनों को कड़ी से कड़ी, मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को सड़क पे फांसी देना चाहिए। फिलहाल इसमें अपहरण में मैं नहीं जानती कि फांसी की सज़ा है कि नहीं है, लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि अगर हो सके, मुमकिन हो सके, तो लोगों को बीच चौराहे पे फांसी या गोली मारी जाए। तो आज अतीक कल कह रहा है कि मुझे डर है मेरी हत्या करवाई जाएगी। किसी का भाई मरा है, किसी के भाई की हत्या तुमने कराई थी, किसी के पति की हत्या कराई थी, छोटे छोटे बच्चे उनको अनाथ किए थे, उसकी हत्या तुमने नहीं करवाई थी। आज खुद पे आ पड़ी है तो मेरी हत्या करवाई जा रही है। तुम तो माफिया डॉन हो, तुमको किस चीज़ की डर है? अगर इतना ही दम था तो सामने से वार करते, तब जाना जाता। पीठ पीछे से वार करने से तुम कौन सा बड़े तुर्रम खा बन गए हो? कलम की लड़ाई लड़ रहा था उमेश भैया मेरा, कलम की लड़ाई लड़ते। जैसे आज कुछ लोग उसमें बोलते हैं कि कानून बना हुआ है, इनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
मानना नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं पलट, क्यों नहीं? जब अतीक जैसा आदमी पीछे से वार कर सकता है, कि अतीक के लिए कानून नहीं था? अतीक को कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए था? तो हम तो यही कहेंगे, जैसे भी हो उसको बख्शा ना जाए, उसके परिवार को छोड़ा ना जाए। बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि ये उमेश पाल की बहन हैं और एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने सिर्फ एक भाई यानी उमेश पाल को नहीं खोया है, बल्कि साथ साथ जो दो गनर थे वो भी इनके भाई की तरह थे, चाहे वो संदीप निषाद हों, चाहे राघवेंद्र हों, तीन भाइयों को खोया है। ऐसे में अदालत को इस पर सोचना चाहिए और दोनों जो मुख्य अभियुक्त हैं, चाहे वो अतीक अहमद हों, चाहे उसका भाई अशरफ हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाना चाहिए और फांसी की सज़ा दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि किसी की जान जाने पर किस तरीके का दर्द होता है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।